बरसों से शांत दिखने वाला दिनकरपुर कस्बा उस सुबह किसी अनदेखी बेचैनी से भारी था। शहर के सबसे पुराने अखबार जनलोक दर्पण की मुख्य रिपोर्टर अनन्या राठौर दफ्तर के बाहर गाड़ी रोकते हुए गहरी सांस लेती है। आज का दिन उसके लिए किसी और सुबह जैसा नहीं था। आज उसके छोटे भाई यश की मौत को पूरे 5 महीने होने वाले थे। सरकारी रिपोर्ट में मौत का कारण आत्महत्या लिखा गया था, पर अनन्या जानती थी यश ऐसा नहीं कर सकता। और जिस तरह केस को रातों रात बंद किया गया था, उसकी स्याही अभी तक उसके दिल में चुभती थी। दफ्तर में कदम रखते ही संपादक कैलाश सर ने उसे इशारे से अपने केबिन में बुलाया। अनन्या, डीएसपी विक्रम सोलंकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। किसी बड़े केस का खुलासा है, तुम कवर करने जाओगी। अनन्या के होठों पर एक हल्की कटु मुस्कान उभरती है। वही सोलंकी जिसने यश का केस 2 घंटे में बंद कर दिया था। कैलाश सर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रही हो, पर ध्यान से काम करना। यह सिस्टम आसान नहीं है। पर अनन्या अब पहले जैसी नहीं थी। दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, तेज कर दिया था। सिटी हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ थी। विक्रम सोलंकी मंच पर चढ़ा, सूटेड, आत्मविश्वास से भरा, चेहरे पर वही शांति जो हमेशा सच को छिपाती लगती थी। अनन्या की निगाहें उसकी हल्की मुस्कान पर अटक गईं। विक्रम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी मुस्कान एक पल को टेढ़ी हो गई। ओहो राठौर मैडम। फिर वही तीखे सवाल। अनन्या ने कैमरे का माइक्रोफोन उठाया। सवाल तो होंगे ही सोलंकी साहब, इस बार उम्मीद है जवाब भी मिलेंगे। भीड़ में दबी हंसी तैर गई। विक्रम ने बात मोड़ दी, पर अनन्या ने गौर किया। वह उसका सवाल टालने में घबराया हुआ लग रहा था। घर लौटने पर एक नया सुराग। रात को घर लौटते हुए अनन्या थक चुकी थी, पर उसकी जिज्ञासा अभी भी जाग रही थी। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला। माँ की आंखों में थकान थी। यश के बाद यह घर वैसा नहीं रहा था। बेटा, कोई फाइल आई है तुम्हारे नाम, माँ ने कहा। टेबल पर एक भूरे रंग का लिफाफा रखा था, बिना प्रेषक के। अनन्या ने लिफाफा खोला। भीतर एक पेन ड्राइव और एक आधा जला हुआ तस्वीर का टुकड़ा था। तस्वीर में यश खड़ा था, किसी बड़े ऑफिस के सामने। पीछे बोर्ड पर लिखा था, राजन इंफ्राटेक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। यह वही कंपनी थी जिस पर अवैध खनन और फंडिंग घोटाले के आरोप लगे रहे थे। उसी कंपनी के मालिक राजन मलिक शहर के सबसे गठजोड़ में पक्के नामों में से एक थे। व्यापार, राजनीति, पुलिस, सब जगह उनका असर था। पेन ड्राइव चलाते ही एक ऑडियो हुआ। किसी आदमी की घबराई हुई आवाज, मैडम, जो आपने सोचा है वो सच है। यश ने कुछ देखा था, उसे लगा वो आपको बता देगा, पर मामला बहुत बड़ा है, सावधान रहिएगा। सोलंकी साहब, उनसे दूर रहिएगा। ऑडियो वहीं कट गया। अनन्या की उंगलियां सर्द हो गईं। किसने भेजी थी ये पेन ड्राइव? यश ने आखिर क्या देखा था, और सोलंकी का नाम इसमें क्यों आ रहा था? अचानक खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आवाज हुई, धीमी पर साफ। अनन्या खिड़की की तरफ भागी, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। वह कॉल रिसीव करती है। दूसरी ओर सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है, अगर तुमने यश के केस को दोबारा छेड़ा तो अगली मोमबत्ती तुम्हारे नाम की जलेगी। अनन्या का दिल धड़कना बंद सा हो गया। अनन्या देर रात तक जागती रही। फोन पर आई धमकी अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी, पर डरने का सवाल ही नहीं था। यश उसका भाई था और सच उसका एकमात्र रास्ता। उसने पेन ड्राइव के ऑडियो को कई बार सुना। आवाज किसी युवा आदमी की लग रही थी, शायद यश का कोई जानने वाला, कोई गवाह या कोई अंदर का आदमी। सुबह होते ही वह सीधे अखबार दफ्तर पहुंची। कैलाश सर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में तनाव था। अनन्या, रात में पुलिस का फोन आया था। वे पूछ रहे थे कि तुम किसी अनजान पेन ड्राइव से क्या कर रही हो। अनन्या ठिठक गई। सर, आपको किसने बताया? कोई सोलंकी के दफ्तर से। अनन्या के अंदर गुस्सा उबलने लगा। सोलंकी को कैसे पता चला कि पेन ड्राइव उसके पास है? क्या वह उसे पीछा करवा रहा था? सर, मैं यश वाले केस की जांच फिर से शुरू कर रही हूँ, कैलाश ने चिंता से कहा। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर याद रखना, ये लोग सिर्फ दबाव नहीं डालते, कभी कभी रास्ते भी बदल देते हैं। दफ्तर से निकलकर अनन्या सीधा जिला प्रशासन भवन पहुंची। वहां उसकी बचपन की दोस्त सिया त्रिपाठी मिलती है, अब एक तेज, ईमानदार और सख्त एसडीएम। सिया ने अनन्या को देखते ही गले लगाया। तुम कम हो गई हो, ठीक से खा भी लेती हो या बस लड़ाइयाँ लड़ती रहती हो? अनन्या मुस्कुराई।
पर आंखें नम हो गईं। सिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यश की मौत के पीछे कुछ बड़ा है। मुझे फाइल्स, रिपोर्ट, सब कुछ चाहिए। सिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर ये मामला राजन मलिक के नेटवर्क से जुड़ा है तो यह सिर्फ पुलिसिया भ्रष्टाचार नहीं, पूरी सिस्टम की सड़ांध है। मैं जो कर सकती हूँ करूँगी, पर हमें बेहद सावधानी रखनी होगी। सिया ने अपने ऑफिस में लॉगिन किया और यश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड खंगालने लगी। अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ अटक गया। यश की फोन लोकेशन उसके आखिरी दिन राजन इंफ्राटेक के प्राइवेट गेस्ट हाउस में थी, पर पुलिस रिपोर्ट में लिखा था घर पर मिला, कोई संदेह नहीं। सिया ने अनन्या की ओर देखा, आंखों में भय और हैरानी साफ थी। अनन्या, यह रिपोर्ट बदलवाई गई है, किसी बड़े आदमी ने। शाम होते ही अनन्या उसी गेस्ट हाउस पहुंची। वह बंद था, लेकिन सुरक्षा गार्ड को थोड़ी दया और बातचीत से उसने अंदर घुसने की इजाजत ले ली। कमरा नंबर 204, वही लोकेशन यश के फोन रिकॉर्ड से मिली थी। कमरा खाली था, लेकिन दीवार के कोने में लगे पुराने सीसीटीवी बॉक्स में एक मेमोरी कार्ड फंसा था। शायद किसी ने हटाना चाहा, लेकिन पूरा नहीं निकाल पाया। जैसे ही अनन्या उसे उठाती है, पीछे से भारी कदमों की आवाज हुई। वह घूमी, दरवाजे पर इंस्पेक्टर जगत नायक खड़ा था। शहर में उसकी दहशत थी। वह राजन मलिक के खास लोगों में से था। उसकी आंखें तिरछी मुस्कान में सिकुड़ गईं। अनन्या जी, यहाँ आप बिना परमिशन किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आईं? अनन्या ने मेमोरी कार्ड मुट्ठी में कस लिया। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ड्यूटी पर या किसी और के इशारे पर? जगत नायक का चेहरा सक हो गया। आप गलत रास्ते पर जा रही हैं। यश की फाइल बंद है। बंद ही रहने दीजिए। अगर सच बंद करने से रुका तो अखबारों की जरूरत ही क्या थी? अनन्या का स्वर पत्थर की तरह कठोर था। जगत नायक एक कदम और आगे बढ़ा। सावधान रहिएगा, सच कभी कभी इतना भारी होता है कि उठाने वाले को कुचल देता है। जगत नायक के निकलने के बाद अनन्या घर पहुंची। दरवाजा खोला और जम गई। बैठक के बीचों बीच एक बड़ा लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, तुम्हें अपने भाई की असली पहचान नहीं पता। उसके हाथ कांपने लगे। भीतर एक पुरानी डायरी थी, यश की हैंडराइटिंग में। पहला पन्ना खुलते ही अनन्या की सांस अटक गई। मैंने सच्चाई की एक ऐसी फाइल हासिल की है जिसे अगर दुनिया में लाया गया तो बहुतों के नकाब उतर जाएंगे और शायद मेरी पहचान भी। अनन्या वहीं खड़ी रह गई, हक्का बक्का स्तब्ध। रात के सन्नाटे में जब अनन्या ने यश की डायरी का पहला पन्ना पढ़ा तो उसके हाथ कांपते रहे। यश ने आखिरी दिनों में क्या झेला था, उसकी कल्पना भी अनन्या को डरा रही थी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ भी हो तो फाइल 27 ढूंढना। उसी में सब कुछ है, उसी में मेरी पहचान भी छिपी है और उस आदमी का असली चेहरा भी जो खुद को लोगों का रक्षक कहता है। अनन्या का दिल धड़क उठा। रक्षक कौन? उसके दिमाग में एक ही नाम चमका, डीएसपी विक्रम सोलंकी। पर यश किस पहचान की बात कर रहा था? वह एक साधारण कॉलेज छात्र था, या शायद अनन्या सिर्फ उतना ही जानती थी जितना उसे बताया गया था। अगली सुबह अनन्या डायरी लेकर सीधे एसडीएम सिया त्रिपाठी के ऑफिस पहुंची। सिया उसे देखकर चिंतित हो गई। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कुछ बड़ा मिला है, अनन्या ने डायरी खोलकर कहा। सिया, यश किसी बड़ी फाइल पर काम कर रहा था, शायद किसी का स्टिंग या सबूत। फाइल 27 नाम है उसका। सिया की पलकें झपकते झपकते रुक गयी। फाइल 27? हाँ, क्यों? तुम कुछ जानती हो? सिया कुर्सी पर पीछे ढह गई। फाइल 27, ये नाम मैंने सुना है। ये शहर के उन अवैध सौदों से जुड़ी है जिनमें राजन मलिक, कुछ बड़े नेता और कुछ पुलिस अफसर शामिल थे। यह फाइल सरकारी सिस्टम के एक हिस्से में थी, पर 3 साल पहले गायब हो गई। अनन्या सिहर उठी। तो यश उसे कैसे पा गया? सिया ने धीरे धीरे कहा, हो सकता है कोई अंदर का आदमी उसे लीक कर रहा हो। अनन्या के मन में अचानक एक शक उठा, क्या यश का कोई गुप्त संपर्क था? क्या वही ऑडियो में था? सिया ने तुरंत अपने सिस्टम से यश की कॉल डिटेल्स चेक की। एक नंबर बार बार आया, प्राइवेट अननोन। इस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, सिया ने कहा। लेकिन यह दिलचस्प है कि उसी दिन यह नंबर विक्रम सोलंकी के मोबाइल से 500 मीटर की रेडियस में लोकेट हुआ था। अनन्या का दिल धक से रह गया। मतलब यश उसी दिन सोलंकी के करीब था। क्या वे मिले थे? सिया ने कहा। यह साबित नहीं हुआ, पर बहुत कुछ कहता है। जैसे ही अनन्या और सिया का यह विश्लेषण खत्म हुआ, सिया की ऑफिस इमारत के बाहर हंगामा होने लगा। 2 पुलिस जीपें आई थीं। इंस्पेक्टर जगत नायक जोर से ऑफिस में घुसा। उसने मेज पर वारंट रखा। मैडम, हमें आपकी सिस्टम लॉग्स की जांच करनी है। सुना है आप किसी पुराने केस की जानकारी एक्सेस कर रही हैं, जिसकी इजाजत नहीं है। सिया उठकर बोली, आप मेरी जांच नहीं कर सकते
बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के बाहर जाइए। पर जगत नायक मुस्कुराया। आदेश ऊपर से आया है मैडम। ऊपर किसका? यह आपको बताने की जरूरत नहीं। अनन्या आगे बढ़कर बोली। क्या ऊपर से मतलब राजन मलिक? जगत नायक का चेहरा ठंडा हो गया। तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आता? अनन्या जी, जो फाइल तुम ढूंढ रही हो उसे ढूंढने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। वह चला गया पर धमकी हवा में तैरती रही। अनन्या शाम को घर लौटी तो माँ पूजा की थाली हाथ में लिए खड़ी थी, लेकिन चेहरा रोता हुआ। अनन्या, पड़ोस वाली बुआ ने कहा कि पुलिस पूछताछ कर रही है। यश किसी गलत काम में था क्या? अनन्या का दिल टूट गया। माँ, यश गलत नहीं था, वह सच के लिए लड़ा था। पर ये लोग झूठ फैलाते हैं। माँ ने पहली बार कड़वी आवाज में कहा। पर ये खतरे, यह सब कब तक चलेगा? मेरी एक संतान गई, मैं दूसरी को नहीं खो सकती। अनन्या माँ के कंधे पर हाथ रखती है। मैं हारूंगी नहीं माँ। यश अकेला नहीं था, मैं हूँ। रात को अनन्या अपने कमरे में मेमोरी कार्ड देखने ही वाली थी कि उसका फोन बजा। उधर से एक टूटी हुई डरी हुई आवाज आई। अनन्या दीदी, मैं यश के साथ था। फाइल 27 उसके पास मैंने ही भेजी थी। पर अब वो लोग मेरे पीछे हैं। मुझे बचा लीजिए, मैं सब बताऊंगा। कौन बोल रहा है? अनन्या चिल्लाई। लाइन में सिर्फ एक फुसफुसाहट आई। मुझे पकड़ लिया गया है। राजन मलिक और वो पुलिस वाला सोलंकी। तब मिलकर अचानक चीख, फिर कॉल कट। अनन्या के हाथ में फोन ठंडा पड़ गया। फोन की अचानक कटी आवाज ने अनन्या को अंदर तक हिला दिया। जिससे अभी बात हुई थी वह यश का कोई करीबी था, वही जिसने फाइल 27 यश को पहुंचाई थी और अब शायद खतरे में था। उसकी मुट्ठी हार की तरह नहीं, हथियार की तरह भींची हुई थी। अब वह बस सच तक पहुंचना चाहती थी। सुबह अनन्या फिर सिया के ऑफिस पहुंची। सिया गंभीर थी पर उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। अनन्या, रातों रात एक अजीब ऑर्डर आया है। हमारे जिले की कुछ सरकारी फाइलें रिव्यू के नाम पर वापस मांगी गई हैं। और गेस करो कौन सी फाइल सबसे पहले मांग रहे हैं? अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। फाइल 27। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है किसी को पता चल गया कि हम इसे खोज रहे हैं। अनन्या गुस्से से बोली, मतलब राजन मलिक और सोलंकी के बीच सब सेट है, वरना एक गायब फाइल को अचानक खोजने का आदेश क्यों? सिया ने कहा, मुझे एक जोखिम उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सरकारी रिकॉर्ड रूम में लेकर जाऊंगी। आधिकारिक तौर पर नहीं, पर एक अधिकारी के रूप में मैं व्यक्तिगत जांच का हक रखती हूँ। अनन्या ने सिर हिलाया। जो भी हो, मैं तैयार हूँ। जिला कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलों का ढेर था। मोटे रजिस्टर, सील किए बॉक्स और हर जगह धूल की एक मोटी परत। सिया ने गार्ड को बाहर भेजकर शटर बंद किया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने कहा। अनन्या ने बॉक्स नंबर 5 खोलकर फाइलें पलटना शुरू किया। कुछ तो जरूर होगा, कोई कागज, कोई चिन्ह। घंटे भर खोजने के बाद एक लाल रंग की फाइल दिखी जिस पर पेन से काट दिया गया था 27। अनन्या ने पन्ना पलटा और उसके सीने में बिजली सी दौड़ गई। फाइल में कुछ अधूरे कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 नेताओं के नाम और एक पुलिस अफसर की सील लगी थी। नाम पढ़ते ही सिया चौंकी। विक्रम सोलंकी। अनन्या ने गहरी सांस ली। तो यह वही फाइल का हिस्सा है, पर असली फाइल 27 कहीं और है। ये केवल उसकी कॉपी या उपायल है। इसी बीच दरवाजे के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगी, तीव्र, भारी और साफ। सिया ने फुसफुसाकर कहा, छुप जाओ, कोई आ रहा है। अनन्या और सिया दोनों बड़े अलमारियों के पीछे छिप गए। दरवाजा खुला और अंदर आया इंस्पेक्टर जगत नायक। उसके हाथ में वही फाइल का नंबर लिखा एक कागज था। वह धीरे धीरे अलमारियों की ओर बढ़ रहा था। ये फाइल यहीं कहीं है, वह बड़बड़ा रहा था। ऊपर वालों का साफ आदेश है, मिले या न मिले, रिकॉर्ड दिखना नहीं चाहिए। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक सेकंड के लिए जगत नायक की नजर 27 वाली फाइल पर पड़ी जो शेल्फ में आधी निकली थी। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि बाहर से किसी ने तेज आवाज में उसे बुलाया। साहब, डीएसपी सोलंकी ने तुरंत बुलाया है। जगत नायक फाइल को बिना देखे ही तेजी से निकल गया। सिया ने राहत की सांस ली। हम बच गए, पर यह वकी देन है। अनन्या फाइल को सीने से चिपकाती बोली, ये एक छोटा हिस्सा है, पर इससे खेल समझ आ रहा है। शाम को जब अनन्या घर पहुंची तो लिविंग रूम में तानव भरा सन्नाटा था। माँ
माँ किसी से बात कर रही थी और सामने बैठा था डीएसपी विक्रम सोलंकी। अनन्या का खून खौल उठा। आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? लेकिन माँ ने अनन्या का हाथ पकड़ा। अनन्या, विक्रम कह रहा है कि यश उसके काम में मदद करता था, वो उसे गाइड करता था। यह बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? अनन्या स्तब्ध रह गई। माँ, यह झूठ बोल रहा है। विक्रम शांति से बोला, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हारे भाई की पहचान तुमसे छिपी थी, लेकिन वो मेरे संपर्क में था और जो भी हुआ उसका सच तुम्हें हिला देगा। अनन्या चिल्लाई, बस आप मेरे भाई का नाम मत घसीटिए। विक्रम ने धीरे से कहा, यश तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा था अनन्या, और उसकी पहचान तुम्हें तोड़ देगी। अनन्या ठिठक गई। माँ भी अवाक थी। विक्रम खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, तुम फाइल 27 ढूंढ रही हो तो जान लो, वो फाइल तुम्हारे भाई ने खुद बनाई थी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम सोलंकी की बात, फाइल 27 तुम्हारे भाई ने खुद बनाई थी। अनन्या के कानों में हथौड़े की तरह गूंजती रही। क्या यश वास्तव में किसी गुप्त मिशन पर था और वह क्यों छिपा रहा? अनन्या सिया के ऑफिस पहुंची। सिया उसकी हालत देखकर समझ गई कि मामला बेहद बड़ा हो चुका है। सिया, यश ने फाइल 27 खुद बनाई थी, यह विक्रम का दावा है। सिया ने तुरंत कहा, अगर ये सच है तो यश सिर्फ गवाह नहीं बल्कि किसी बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश में था। हमें उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स में कुछ मिल सकता है। दोनों ने मिलकर यश के ईमेल, पुराने बैकअप और क्लाउड ड्राइव को खंगालना शुरू किया। देर रात एक फोल्डर मिला, R27। अनन्या का दिल धड़क गया। फोल्डर खुलते ही स्क्रीन पर कई वीडियो क्लिप्स थे, अधूरे, छोटे छोटे पर बहुत कुछ कहने वाले। पहला वीडियो चला। यश किसी कैंपस में खड़ा था, शायद अपने कॉलेज का कोई कमरा। उसने कैमरे में कहा, दीदी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो कि मैं घर पर कम समय देता हूँ, पर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। कॉलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट में मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो अवैध खनन, फर्जी ठेके और राजनीतिक जोड़तोड़ को दर्शाते हैं। मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन्हें फाइल 27 नाम दिया है। अनन्या की आंखें भर आईं। यश अकेला नहीं था, वह लड़ रहा था, बिल्कुल उसकी तरह। अगला वीडियो चला। इसमें यश राजन इंफ्राटेक के गेस्ट हाउस के बाहर था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है डीएसपी सोलंकी भी इसमें शामिल है, लेकिन शायद पूरा सच नहीं जानता। कोई बड़ा आदमी इस नेटवर्क को चला रहा है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो दीदी, तुम ये फाइल सबके सामने लाना। अनन्या का पूरा शरीर कांप उठा। सिया ने स्क्रीन पर एक फ्रेम रोककर कहा, यह देखो, पीछे खड़े आदमी के जूते पर RN का लोगो है, यानी राजन मलिक का निजी सुरक्षा गार्ड। यानी यश की मौत के पीछे दायरा और बड़ा था, केवल सोलंकी नहीं बल्कि राजन मलिक का पूरा गिरोह। अनन्या ने तुरंत सारे सबूत लेकर अपने अखबार जनलोक दर्पण के दफ्तर का रुख किया। कैलाश सर ने सबूत देखते ही कहा, अगर इसे छापा तो शहर हिल जाएगा, पर खतरा भी बड़ा है। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यश के सच को दबने नहीं दूंगी। रिपोर्ट तैयार हुई। हथियार, धमकियां, रिश्वत, फाइल 27 का हर हिस्सा अब लिखित रूप में था। पर खबर छपने से ठीक पहले दफ्तर की बिजली चली गई। दरवाजे पर किसी की आहट हुई, भारी कदम, धमकी भरी चाल। दरवाजा खुला, राजन मलिक स्वयं अंदर दाखिल हुआ, साथ में 2 गार्ड और इंस्पेक्टर जगत नायक। अनन्या जी, यह सब बंद कर दीजिए, फाइलें जला दीजिए, वरना। अनन्या ने सीना तानकर कहा, वरना क्या? मुझे भी चुप करा दोगे? जैसे यश को राजन के चेहरे पर पहली बार खामोशी उतर आई। सिया अचानक पीछे के दरवाजे से अंदर आई, अपने साथ जिले के कलेक्टर और ACB टीम के अफसरों को लेकर। राजन मलिक, आप भ्रष्टाचार, दस्तावेजों में छेड़छाड़ और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार हैं। राजन ने उछलकर भागना चाहा, पर गार्डों ने उसे दबोच लिया। जगत नायक भी पकड़ा गया और उसकी फाइलें जब्त कर ली गयी। विक्रम सोलंकी देर से पहुंचा, अफसोस से भरा चेहरा। मैं पूरी सच्चाई नहीं जानता था, मुझे गलत दिशा दी गई। यश सही था, अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा। सच जानने के लिए ईमानदार होना पड़ता है, सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं होता। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, फाइल 27 एक्सपोज, दिनकरपुर में भ्रष्टाचार की जड़ें उखड़ी, लोगों का समर्थन मिला। माँ ने पहली बार गर्व से अनन्या का हाथ पकड़ा। सिया मुस्कुराकर बोली, तुमने उसे इंसाफ दिलाया। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। यश, सच जीत गया। सच्चाई को रोका जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। समाज तभी बदलता है जब कुछ लोग डर से ऊपर उठकर लड़ने का साहस रखते हैं।